देखो, जब मैंने रेटिनॉल लगाना स्टार्ट किया था ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्यों लगाया जाता है और इसे किस एज ग्रुप में लगाना चाहिए? क्या ये स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करता है? क्या ये फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है? क्या ये ओपन पोर्स को ख़त्म करता है या नहीं करता है? प्रेगनेंसी में इसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ब्रेस्ट फीड में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसे हज़ारों क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आते हैं और कोई एप्रोप्रिएट मुझे जो है नहीं दिख रहा था। और मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो मैं देखो कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये चीज़ें जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस से खुद पे ट्राई करके उसके बाद ही मैं ये वीडियो लेकर आती हूँ। जब मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लेती हूँ उसके बाद ही आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करने यहाँ आती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बहुत सारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ़ आकर देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो हाय, मेरा नाम अनुप्रिया है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रिलेटेड सारी जानकारी देती हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में होते हैं उन सबका जो है इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनके सबके आंसर्स ढूँढ-ढाँढ के लेकर आती हूँ। पहले प्रोडक्ट मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं रिव्यू शूट करती हूँ। ये सभी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ और जो है इसके प्रोस एंड कॉन्स और जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में होते हैं उनके आंसर्स मैं लेकर आती हूँ। जनरली ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये मेरे मेरे पास भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की मैं वीडियोज़ देखती हूँ, इसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स होते हैं, या रेडिट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस मुझे दिखते हैं और जो मे मतलब मुझे जिनके आंसर्स पता होते हैं, वो उन सबके आंसर्स जो है मैं लाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने ऊपर ट्राई करने से पहले मैं सभी ये क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद उसके ट्राई करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलता है, उसका मैं आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर आंसर देती हूँ। आई गेस आई मेक सेंस कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो रिक्वल का ये रेटिनॉल 0.3 नाइट क्रीम का है। ये ₹1000 की क्रीम मैंने मिंत्रा से बाय की थी और 625 के अराउंड मैंने इसे बाय किया था और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातचीत हुई है। कुछ पेड रिव्यूज़ है, कुछ नॉन पेड रिव्यूज़ है, लेकिन जो मैंने देखा है वो बता देती हूँ। ये स्पेशली टारगेट करता है पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, फाइन लाइन्स और ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। अब इसे इस्तेमाल, ये देखिए, अभी आपको इससे दिख रहा होगा कि मैंने इसे बहुत कम लगाया है क्योंकि ये पी साइज़ प्रोडक्ट है इस्तेमाल करना और इसे इस्तेमाल करते हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो आई गेस ये जो है मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है कि मैं किसी रेटिनॉल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले भी मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं रेटिनॉल के ऊपर, क्योंकि मैं रेटिनॉल जो है रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं 27-28 साल की थी, मुझे जब से रेटिनॉल के बारे में पता लगने लगा है, तब से मैं रेगुलर बेसिस पर इसे ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलरली इसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं लगाती हूँ, छोड़ देती हूँ, फिर जब रिक्वायरमेंट लगती है तो वो लगाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। पूरी जानकारी दूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है? सबसे पहले हम इसके बात बात कर लें। रिक्वल के सभी प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये एक वेल नोन ब्रांड है और उसके बाद काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो ये जो है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ऑल स्किन टाइप के लिए है। लेकिन रेटिनॉल का ये होता है कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल वर्जिन है, आपने कभी आज से पहले रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये स्किन को इरिटेट और ड्राई कर सकता है। तो जब भी आप इस्तेमाल करें तो 0.1 से आपको स्टार्ट करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चाहे कभी भी आप ट्राई करें, चाहे 30s में, 40s में कभी भी ट्राई करें, तो आपको हमेशा रेटिनॉल क्रीम जो है वो ट्राई करनी है 0.1% वाली, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ी-सी हार्श होती है स्किन पे और इसके साथ आपको कोई भी एक्टिव इंग्रीडिएंट इस्तेमाल नहीं करना है। एक्टिव इंग्रीडिएंट जैसे कि एएचए, बीएचए, विटामिन सी हो गया, इस तरीके के एक्टिव इंग्रीडिएंट्स आपको इसके साथ इस्तेमाल मिक्स नहीं करने हैं, ना तो सीरम फॉर्म में, ना फेस वॉश फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपको इसको नहीं करना है। कोई हार्श आपको केमिकल या कोई हार्ड स्क्रबिंग या फिर पील ऑफ मास्क नहीं लगाना है अपने फेस के ऊपर जब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी होती है। आपको सिर्फ पी साइज़ क्वांटिटी, इतनी सी क्वांटिटी लगेगी पूरे फेस के लिए। स्पेशली आपको अफेक्टेड एरियाज़ पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहाँ जैसे कि हो गया, रिंकल्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ी अमाउंट में लगाना है। ये काम क्या करता है ये तो मैं बताना भूल ही गई। वैसे तो आप ये क्लिक किया तो आप थोड़ी रिसर्च करके आई होंगे। रेटिनॉल का काम होता है आपकी स्किन को पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स और पिगमेंटेशन, फाइन लाइन्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करने में ये मदद करता है, ठीक है? अब इसको पी साइज़ अमाउंट में आपको लगाना है। पी साइज़ अमाउंट बस इतना सा जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसको आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बिल्कुल इवन डाउन हो जाएगी। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल मार्क्स रह गए हैं, कोई पिगमेंटेशन हो गई है, तो ये उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। अब इसको आपको डेली नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको डेली बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप इनिशियली ट्राई कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार से ट्राई करें, फिर उसके बाद
हफ्ते में आपको आपको एक 3 हफ्ते आपको कम से कम हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगाना है। 3 हफ्ते के बाद आपको 3 नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, तो आप इसे हर अल्टरनेट डे पे अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा आपको सिर्फ 3 महीने तक ही करना है। मतलब 3 महीने तक ही आपको इसे इस्तेमाल करना है और उसके बाद टोटली इसे स्किप कर देना है। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कोई आपको हाथ नहीं लगाना है और उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपको कोई एक्टिव इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हमेशा और हमेशा सिर्फ रात में ही इस्तेमाल करें। अगर आप इसे डे टाइम में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमेशा इसे रात में ही आपको इस्तेमाल करना है। रात में इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, सुबह उठकर फेस वॉश करके आपको सबसे पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना है। बाकी काम बाद में, फ्रेशन अप हो, ब्रश करो, फेस वॉश करो और सबसे पहले सनस्क्रीन अप्लाई करो। किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्किन यूवी रेज से या नॉर्मली फ़ोन की रेज से भी जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसपीएफ तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है अगर आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हो। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, पहले तो पैच टेस्ट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली लगाया पिंपल्स हो गए हैं तो आप डायरेक्टली इसे छोड़ सकते हैं, सिर्फ हफ्ते में 1 बार आपको लगाना है, ठीक है, ताकि स्किन यूज टू हो जाए। और अगर आपकी स्किन इसको लगाने के बाद ड्राई हो रही है, आपको ड्राई फील हो रही है, तो बहुत भर भर के मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। और अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो आपको सैंडविच मेथड का इस्तेमाल करना है। अब सैंडविच मेथड क्या होता है, जस्ट फेस वॉश करो, मॉइस्चराइज़र लगाओ, रेटिनॉल क्रीम लगाओ, फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऐसे लगाकर आपको सोना है और नेक्स्ट मॉर्निंग भर भर के आपको मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो रही है इसके साथ। और अगर आपकी एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है, आपके फेस के ऊपर 2 वीक में पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखो, इनिशियली पिंपल्स होते हैं जब आप ट्राई करते हो, 1-2 हल्के 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 आपको पिंपल्स दिखेंगे अगर आप रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन स्किन धीरे धीरे यूज टू हो जाती है। तो आपको 1 से 2 वीक का ही ट्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बार लगाती बहुत सारे 1-2 पिंपल हो रहे हैं चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, ये रेटिनॉल आपको सूट नहीं कर रहा है, माइट बी, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आप चाहे 20s में हैं, 30s में हैं या 40s में हैं या जब भी हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने का सोच रहे हैं तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही आपको रेटिनॉल ट्राई करना है। ब्रेस्ट फीड में क्या होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो माइट भी आपकी जो है फीडिंग में प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद 3 महीने बाद, जैसे कि मैंने बोला, 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको इसे टोटली रोक देना है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम 1 से 2 महीना। और उसके बाद आप जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे दोबारा भी लगाना चाहें तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ आती है, क्या ये ओपन पोर्स पे काम करता है या नहीं? ये ओपन पोर्स पे काम तो करता है, लेकिन ये बिल्कुल श्रिंक नहीं करेगा, लेकिन हल्का-फुल्का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेटिनॉल स्टार्ट कब करें? स्टार्ट करने की एज क्या है? क्या मैं 18 साल का हूँ, मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो नहीं, आप मैं वैसे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 18 साल की एज से आप ट्राई करना स्टार्ट कर दें, लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ढिलकी हुई होती है, तो उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं रेटिनॉल लगाने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन टोटली फाइन है, यंग दिख रही है और काफ़ी हेल्दी स्किन है, तो प्लीज़ इसे टच मत करें। क्यों अपनी स्किन खराब कर रही है? लेट 20s से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लेट 20s में रेटिनॉल लगाना स्टार्ट किया था। तो आप जो है तब स्टार्ट करें प्लीज़। उससे पहले अपनी स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आपकी वर्जिन स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, उस पे क्यों आप खराब करें? हल्के फुल्के पिंपल्स और पिंपल मार्क्स सबकी स्किन पे आते हैं। प्रॉपर स्किन केयर करो, जस्ट क्लिनजिंग करो, टोनिंग करो, मॉइस्चराइजिंग करो, एसपीएफ लगाओ एंड यू आर सॉर्टेड। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेट 20s में आप अपना स्किन केयर प्रॉपर सीरम विरम जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, होती हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, उसे रेक्टिफाई करो। हर चीज़ अपने फेस पे मत लगाया करो। देखो, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं खुद ट्राई जो चीज़ें करती हूँ, जो प्रॉब्लम फेस करती हूँ, उन सब के आंसर ढूँढ के लाकर मैं यहाँ पे लाती हूँ। देखो, मैंने इसे 1 महीना इस्तेमाल किया और रेटिनॉल मैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने बताया, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तभी मेरी स्किन इतनी ग्लोई, इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल दिखती है। और मैं अपनी एज से, मैं अभी अपने लेट 30s में हूँ स्टिल, मतलब मेरी स्किन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पे, मतलब मेरे जीन्स भी हैं और प्लस मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान भी रखती हूँ। तो वो भी फ़र्क है कि मैं थोड़ी-सी, मेरी स्किन जो है स्किनिंग करती है, ठीक है? तो बस मॉइस्चराइज़ करो, एक अच्छे से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, तो आपकी स्किन जो है सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है। कुछ मत करो, सिर्फ क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड एसपीएफ। और रात में भी आपको करके सोना है। जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना, मेकअप लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, रात को डबल क्लिनजिंग करके सोया करो। डबल क्लिनजिंग नहीं कर सकते, जस्ट फेस वॉश करके सो। फेस वॉश करो और फेस को मॉइस्चराइज करो,
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी लंबे समय तक। इस चीज़ का बस ध्यान रखना। ये था आज का वीडियो। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो नीचे टैग कर दूँगी, बाय कर लेना। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा अगर आप इनको ऑफ़र्स में पाना चाहते हो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके उसे जॉइन करो। वहाँ पे आपको अमेज़िंग ऑफ़र्स मिलते रहेंगे। जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ उन सब के अच्छे ऑफ़र्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मैं ऑफ़र्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हो, बजट बाय बज़ के नाम से। और अगर आप क्रिएटर हैं और आपको पीआर बॉक्सेस चाहिए, तो आप मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल एक और है जो भी है के लिए भी है, वहाँ पर पीआर फॉर्म्स मैं भेजती रहती हूँ, तो उसे भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप जॉइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।